ये है बिफोर और ये है आफ्टर। अब देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो हमने फोटोशॉप में खोल लिया है फोटो अपना, इस पे काम शुरू करते हैं। अगेन हम इसको ना कुछ पार्ट्स में बांट लेते हैं और पहले ही मास्क बना लेंगे ताकि लेटर ऑन सिर्फ कलर्स को मैनिपुलेट कर सकें और प्रोसेस पूरा थोड़ा इजी हो जाएगा, स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। तो मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ, एक मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। देखो लोग करते होंगे जैसे भी करते होंगे, मैं सिलेक्शंस इसी तरीके से सेव करता हूँ, मुझे ये इजी पड़ता है। मैं एक कर्व्स की लेयर, एडजस्टमेंट लेयर बना लेता हूँ, बाद में ये सिलेक्शन में कभी भी ले सकता हूँ, इस पे काम कर सकता हूँ। तो एक सिलेक्शन ये हुआ हमारा, एक हमारा सिलेक्शन होगा सिर्फ ये पैकेट्स और ये हैंड्स, इनका एक सिलेक्शन होगा हमारा। तो ये वाला लेयर सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड वाला लेयर, सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। और ये वाला सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा इतना, तो हम लोग रफली अभी सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी हो सकता है। और बाकी रिफाइनमेंट जब करेंगे फ़ोटो में, तब हम इसको फिक्स कर लेंगे। जो मास्क बनाएंगे उस हिसाब से हम लेटर ऑन इसको फिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें जो भी सिलेक्शंस हमारे आउट ऑफ ये बैकग्राउंड में लीक हो रहा हो या फिर इस वाले एरिया में लीक हो रहा हो, वो चीज़ें हम बाद में फिक्स करते हैं का तो नहीं पता, बट मैं ऐसे ही करता हूँ। तो मैं अपना तरीका दिखा रहा हूँ आपको कि मैं कैसे करता हूँ। तो ये हमारा हैंड्स और प्लस पैकेट्स का एक सिलेक्शन हो गया। इसको भी मैंने एक कर्व्स के लेयर में कन्वर्ट कर लिया है। ऑल्ट और क्लिक करोगे जब आप फोटो पे, तो आपको पता लगेगा कि मैं ये भूल गया था सेलेक्ट करना। तो मैं इस पे वाइट पेंट कर देता हूँ ताकि सब कुछ एक ही सिलेक्शन में आ जाए। एक हमारा ये वाला सिलेक्शन होगा, बट ये आप देखोगे जैसे, तो एक तो कटिंग भी अच्छी नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो ये मार्की टूल लेंगे, इलेप्टिकल मार्की टूल, और एक रफ या फिर फाइनल बोलो या फिर रफ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, एक यहाँ पे हम सिलेक्शन बना लेंगे इस तरीके से। तो ये पूरा एरिया, इस वाले एरिया में से हमारे जो ये हैंड्स हैं ये निकल के आ रहे होंगे यहाँ पर। एक ये वाला सिलेक्शन हम सेव कर लेते हैं। एक हमारा सिलेक्शन होगा ये बैकड्रॉप जो है हमारा ब्लैक, एक ये वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, ये लेते हैं, ये सेलेक्ट करा हमने। अब इसमें से मैं, आप अगर कंट्रोल और ऑल्ट दबाकर ये वाले सिलेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देगा। और सेम विद ये वाला सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो रिमेनिंग हमारा होगा फाइनल फोटो में, यही वाला बैकड्रॉप होगा जिस पे हम लोग काम करेंगे अलग से। तो एक सिलेक्शन हो गया हमारा ये वाला। ये रहा, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो चार चीज़ों में हमने अपना फोटो डिवाइड कर लिया है। अब नई नई लेयर्स पे काम करेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं क्योंकि एक ओरिजिनल हमारे पास इमेज होनी चाहिए, ताकि हम लोग कुछ भी बीच में फकअप होता है तो
इस लेयर से हम लोग वापस उठा सकते हैं जो भी डिटेल होगी। अब इसे इस फोटो में मैंने पहले ये वाला एरिया फिक्स करना है, ये बाउंड्रीज और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ये करते हैं, ये वाला सेलेक्ट करेंगे और इसमें से मैं एक अपना ओरिजिनल जो होल एक जो उसमें होगा बीच में जहाँ से हैंड्स निकल रहे हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक ये और एक ये वाला भी कर देते हैं। तो ओवरऑल हमारा हैंड्स एक जो बीच में होल है उस जहाँ से निकलेगा वो एक्चुअली सिर्फ इतना ही रहने देते हैं अभी, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। हैंड्स पे बाद में काम करेंगे। तो इस पे काम नहीं करेंगे, नेक्स्ट न्यू लेयर पे काम करेंगे। मैं इस पर ब्लैक पेंट करना शुरू करूँगा। अच्छा, तो अभी सेलेक्टेड एरिया मेरा ये वाला है, तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकता इस एरिया में या फिर इस एरिया में, मुझे उसके लिए इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, ये वाला एरिया फिक्स कर लेते हैं। स्टैम्प टूल लेंगे, इस लेयर में आएंगे वापस और यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ये वाला टेक्सचर ताकि मैं फोकल प्लेन एक ही रखूँ। ऊपर नीचे से करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो सेम फोकल प्लेन में रह के हम लोग पहले रफली एक ये वाली एज डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा ऊपर वाला बैकड्रॉप कहाँ ख़त्म हो रहा है और दोनों बैकड्रॉप्स बेसिकली कहाँ मीट कर रहे हैं हम लोग, अभी सिर्फ वो ही फिक्स कर देंगे। और मैं भी बहुत प्रिसाइज नहीं करूँगा क्योंकि प्रिसीजन के लिए मेरे को हैंड्स वाला सेक्शन चाहिए होगा ताकि ये सब ठीक से इस तरीके से ब्लर्ड आउट ना हो जाए मेरा सिलेक्शन। मेरे को पेंट करते करते इसमें ब्लेंड हो जाएगा, ये कुछ भी कर लो आप। तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जी, नॉट सेविंग, सॉरी, बह गया मैं। बहुत ही केयरफुली मैं यहाँ पर इसको स्टैम्प टूल से अपना वो कर दूंगा फिल, ये वाला कलर। ट्रिक वही है कि सबसे पास वाला एरिया उठाएंगे ताकि फोकल प्लेन में ज़्यादा डिफरेंस ना आए। थोड़ा काम जल्दी करने के लिए फ्लो बढ़ा लेते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा स्लो ही जाएंगे तो अच्छा रहेगा सारे फोटोज़ में। बट डिपेंड करता है, जैसे इस फोटो में फ्लो मैंने ज़्यादा भी कर लिया है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, एक हार्श लाइन दिखाई दे रही है, ये थोड़ा डार्क कलर का है, थोड़ा ये थोड़ा लाइट है। मैं इसको फिक्स करता हूँ फिर यहाँ कहीं से फ्लो कम करते हैं। फ्लो जितना ज़्यादा रखोगे उतना जल्दी इफेक्ट दिखेगा और ये चीज़ें कम फ्लो में ही फिक्स हो पाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो अब ऑलमोस्ट सारा ब्लेंड हो गया है, यही करना है हमें। इस वाले एरिया से मैं ये वाली एजेस भी क्लीनली फिल कर लूँगा तरीके से। ये हो गया। थोड़ा सा मुझे ब्लैक डार्क एरिया दिख रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला एरिया फिक्स करना, धीरे 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 धीरे। मैं यहाँ से लेके ये वाला फिल कर लेता हूँ, ताकि कलर्स में इतना डिफरेंस ना आए और ना ही टेक्सचर में, क्योंकि ये सेम फोकल प्लेन में होंगे इस वक्त। ये भी फिल हो जाएगा इसी तरीके से। यहाँ से लेते हैं, ये फिल करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसलिए नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से उठाऊंगा तो ये हाथ का जो शेडो बन रहा है ये प्रॉपरली यहाँ पर नहीं आएगा, तो मैं शेडो वाले एरिया से ही अपना टेक्सचर उठा रहा हूँ, वहीं से ही फिक्स करेंगे। आप कर सकते हो तो बिना सिलेक्शन बनाए भी कर सकते हो इसको फिक्स इस तरीके से। बेसिकली यार मैं आंखों को धोखा देना होता है, काम एकदम 100% प्रिसाइज हो, उससे होगा तो अच्छा है, बट अगर आंखों को धोखा मिल रहा है तो भी काम हो जाता है। सेम यहाँ पे करते हैं, ये वाली एजेस भी बाहर से फिल कर लेते हैं। और अब देखो मैं सेम फोकल प्लेन से ही उठा रहा हूँ मोस्टली। सेम फोकल प्लेन में उठाने का रीज़न यही होता है कि फिजिक्स बेसिकली आपकी आंखों को चीज़ें सही लगती हैं कि एक ही प्लेन में है, तो जैसे एक ही प्लेन में जो टेक्सचर होगा वो सेम ही रहेगा, ब्लड आउट नहीं होगा। ऊपर नीचे जाओगे, फोकल प्लेन से ऊपर नीचे जाओगे तो ब्लड आउट होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है। यहाँ से लेता हूँ ये, फटाफट इसको फिल करते हैं, ये हो गया। इन्वर्स कर लेते हैं आप अपना सिलेक्शन, एक वो वाला भी हो जाएगा इन्वर्स और ये वाला भी होगा, बट हमें काम यही करना है तो हम सिंपली ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ बिना इन्वर्स करे, सिर्फ कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस लेयर मास्क, तो अंदर वाला सिलेक्ट हो जाएगा एरिया। इसको मैं सिंपली ब्लैक पेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये छोटी छोटी जो चीज़ें रह जाती हैं ये हम बाद में फिक्स करेंगे, कर अभी भी सकते हैं। चलो अभी ही दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं स्टैम्प टूल लूँगा और ये एज को सेम लाइन में रखते हुए मैं यहाँ से इसको पेंट कर दूंगा। ये हो गया, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर भी सेम कर सकते हो आप, इसको उठाकर आगे मूव कर सकते हो, तो ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूएशन में आ गया है सब कुछ। ओ सॉरी, इस तरीके से ब्लैक लो, आप सीधा पेंट कर दो। जहाँ पास टाइम की ज़रूरत है वहाँ पास टाइम, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें, जिस तरीके से भी हो कोई सा भी टूल यूज़ करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाला हैंड भी मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल से ये वाला एरिया लेके ये ठीक कर दूंगा। अब हमारे ये वाले एरिया रह गए हैं, ये वाला एरिया, तो ये वाला सिलेक्शन था हमारा, इसको इन्वर्ट करते हैं। अब हमें इन्वर्ट करने के बाद बाहर वाला एरिया सिलेक्टेड है, हैंड्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे स्टैम्प टूल लेके सेम एजेस मीट करके
फिल कर दूंगा। सेम यहाँ पर। बहुत आपको जूम इन करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिसीजन फिर ऐसे ही आएगा। बिना जूम करे आपकी चीज़ें रह सकती हैं, छूट सकती हैं। बहुत फन होता है। जादू सा, मुझे तो लगता है। ये हो गया हमारा। आप देखो कितना क्लीन लग रहा है ये। यहाँ से हम यहाँ आ गए हैं सिर्फ 2-3 स्टेप्स में। हमने ये फिल कर लिया है, अंदर वाला एरिया फिक्स कर लिया जहाँ से हैंड्स हमारे निकल रहे हैं। बाउंड्री फिक्स हो गई है हमारी 2 बैकड्रॉप्स की। अब क्या रह गया है? अब मोस्टली हमारा कलर रह गया है, और मेरे ख्याल से हाँ, यहाँ पर तो सब कुछ ही हो गया है। ये वाली एजेस आप देखो थोड़ी सी खराब है, इनको भी आप ऐसे ही फिक्स कर लो। अंदर जाके फ्लो कम रखना। फ्लो कम रखोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बार बार आपको अंडू नहीं करना पड़ेगा, एक बार में काम हो जाता है। सेम ये वाला एरिया भी हमारा। सिलेक्शन में यार एक आध पिक्सल भी इधर उधर होता है ना, तो ये वाली हल्की सी एज निकल ही आती है। तो मैं अपने फोटोज में हमेशा यही करता हूँ, अगर रह जाता है कुछ तो वापस आके सिर्फ उसी चीज़ को आप फिक्स कर लो। 2 मिनट लगते हैं, 5 लग जाएंगे हद से हद, बट काम हो जाता है इस तरीके से। सेम यहाँ पे फ्लो कम रखें। ये एज ठीक हो गई। ये वाली भी कर लेते हैं। अनप्रोफेशनल काम एजेस पर पता लग जाता है। अगर एजेस अच्छी हैं तो काफ़ी क्लीन काम है। एजेस पर ही हमेशा पकड़े जाओगे आप कि काम आपका अच्छा है या नहीं। मैं ये वाला एरिया भी फिक्स करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट करा, इन्वर्स करा, कंट्रोल शिफ्ट एंड आई से इन्वर्स हो जाता है फटाफट। शॉर्टकट्स मेरे बहुत काम आते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। इस तरीके से ये हो गया। अब बैकड्रॉप भी फिक्स कर लेते हैं। बैकड्रॉप के लिए इस लेयर पे कर लेते हैं बैकड्रॉप, नई लेयर पे। मैं सिर्फ प्लेन यहाँ पर वाइट वाइट कह रहा हूँ, ब्लैक पेंट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। अब ये देखो, सिलेक्शन मेरा क्योंकि अच्छा नहीं था ना ऊपर से, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगी। जैसे पैकेट जो हमारा ये वाला है, इसकी एजेस थोड़ी रफ सी हैं, बट हम इसको फिक्स कर लेंगे। सिंस हम दूसरी लेयर पे हैं, हम सिंपली यहाँ पर एक मास्क लेंगे, लेयर मास्क, और हम वाइट पेंट करना शुरू कर देंगे मास्क पे, ब्लैक पेंट सॉरी, ताकि ये हमारा जहाँ जहाँ भी ब्लैक है वो हट जाए। मैं यहाँ पर आऊँगा, लो, बाप रे, कम करते हैं और ब्लैक पेंट करना शुरू करते हैं। देखते हैं, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल पैकेट जहाँ से शुरू हो रहा है वही वाली एज लो। आप यहाँ पर आके फ्लो बड़ा ही थोड़ा बढ़ा लो और बढ़ा लो, बस एजेस क्लीन कर दो, उसी में ही चीज़ें बहुत
ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। वही बात है कि आंखों को धोखा दे दो अगर, तो सब कुछ ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये ये रही एज, बस, सिंपल। अच्छा, आर से आप इसको पूरे को रोटेट कर सकते हो ताकि काम करना थोड़ा इजी हो जाए। टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ड्रॉ करना, चाहे माउस से चाहे टैबलेट से, थोड़ा टफ रहता है। तो यूजुअली मैं रोटेट कर लेता हूँ अपनी इमेज, या फिर ये फिक्स करने वाली चीज़ें यहाँ से इजीली हो जाती हैं। सीधी लाइन में आप बनाना थोड़ा इजी होता है ना। सेम यहाँ पर सारी एजेस देख लेंगे, पूरा पैकेट, पूरा पैकेट चेक कर लेंगे मैं, मतलब जहाँ भी बाउंड्रीज मीट हो रही हैं बेसिकली वहाँ सब कुछ ही चेक करना है। थोड़ा थोड़ा फिक्स कर दो, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा बस। स्मूथ होते ही काम प्रोफेशनल हो जाता है। इतना ही चाहिए बस प्रोफेशनल होने के लिए। सेम यहाँ पर, यहाँ भी देख लेते हैं, ये वाला देखो, ये वाला एरिया पूरा गायब हो गया है यहाँ से। इसको फिक्स कर लेते हैं। देखो ये रहा मेरा मास्क, यहाँ यहाँ पर मैंने जिस पर ब्लैक पेंट करा है। फिर से रोटेट कर लेते हैं और पेंट करना चालू। सॉरी, इस पे नहीं करना है, लेयर पे करना है, लेयर मास्क पे, सॉरी। आप थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हो ये वाला पार्ट, क्योंकि मैं एडिट में नहीं करूँगा इसको। फिक्स कर लो आप ये। एडिट में इतनी मेहनत नहीं करनी मेरे को, और जो प्रॉमिस करा है मैं वही कर रहा हूँ। हाँ, कुछ भी काट के नहीं दिखाऊंगा, ताकि, क्योंकि ऐसा होता है कि बीच में कोई डाउट आता है कि अरे यार ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे करा, जल्दी कैसे होगा, एफिशिएंटली कैसे होगा, इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्रोसेस अपना। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, शॉर्टकट्स यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ें रियल टाइम में ही पता लगती हैं यार। एडिट्स एडिट करूँगा ना तो सब कुछ ये कट कट हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। मेरा जो पर्पस है वीडियोस बनाने का वो फेल हो जाएगा, क्या फ़ायदा। ये मैं यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस ही दिखाऊंगा। स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर लो। टाइम स्टैम्प नीचे मैं डाल दूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा, फॉलो अप करना। और मैं अपने रॉ फोटोज़ भी नीचे डालता हूँ ताकि आप लोग डाउनलोड कर लो और साथ साथ एडिट या फिर बाद में एडिट कर सकते हो, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी एजेस, सारी ही एजेस ये काफ़ी ज़्यादा जागेडी जागेडी से हैं, तो फिक्स करना तो बहुत ज़रूरी है। बोरिंग काम है। जितना एक्साइटिंग लगता है उतना है नहीं।
कुछ लोग यार ऐसा भी सोचेंगे कि यार ये सारा काम तो एआई कर देगा, बट यार मेरा जो काम करने का तरीका वो ये है कि ठीक है, एआई टूल है, हम यूज़ कर सकते हैं, बट जब नहीं होगा तब क्या करोगे? किसी भी वजह से कि इंटरनेट नहीं है या फिर कुछ नहीं है, आपको काम करके देना है, तो कैसे होगा? तो मैनुअली काम करना आना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब एआई नहीं था, तब ये खुद ही करना पड़ता था। तो आज भी मैं खुद ही करता हूँ। ये वाला एरिया भी मैं हटा दूंगा, ताकि ठीक से फटा नहीं था शूट के दौरान। तो यहाँ पे हम लोग बस ब्लैक पेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा रफली बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। एजेस क्लीन हो गई हैं, 3 सेक्शंस अलग हो गए हैं अच्छे से। अब बस थोड़ा इसको रिफाइन करना है और कलर्स मुझे फिक्स करने हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे मेरा टैब रखा हुआ है जिसमें मैं देखता रहता हूँ कि क्या रिकॉर्ड चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसीलिए मैं बार बार उधर देख रहा था। अभी देखना मुझे कैमरा में चाहिए। राइट। ठीक है, मुझे यहाँ पर पर्पल्स चाहिए, क्योंकि पर्पल्स इनके साथ काफ़ी अच्छे जाएंगे। तो यार ये सारा काम ना आपको करके देखना पड़ेगा आपको, कि यार कौन सा कलर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मैं पर्पल्स के साथ जा रहा हूँ। तो पहले बैकड्रॉप या फिर नीचे वाला पहले कर लेते हैं, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया हमारा कहाँ था? दिस माइनस बीच वाला पार्ट, और देन सॉरी हैंड्स। अच्छा, हैंड्स वाला हमारा सिलेक्शन अच्छे से नहीं है, तो अभी यही रखते हैं। और मैनुअली जाके क्विक सिलेक्शन टूल में जाके ऑल्ट प्रेस करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो मैं अपने हैंड्स यहाँ से माइनस कर देता हूँ। अच्छा, तो इस पे हम नहीं कर सकते क्योंकि वो इसी हिसाब से मेरा सिलेक्शन उठा रहा है। इसमें जाऊँ, इसमें जाता हूँ, क्योंकि ये वाली लेयर हमारी फिक्स्ड है। तो हमेशा होगा आपके साथ ये कि मैं सेलेक्ट करूँगा, डीसेलेक्ट करूँगा, तो ये धीरे धीरे मेमोरी बना लेता है सॉर्ट ऑफ, कि मैं कहाँ से, मुझे कौन सा एरिया उठाना है और कौन सा नहीं उठाना। ये रहा। कुछ तो ऑफ लग रहा है। ये वाला वाइट ब्लैक एरिया में नहीं चाहिए। यस, ये हो गया हमारा सिर्फ बैकड्रॉप वाला एरिया। इस पे मैं ह्यू सैचुरेशन की लेयर लूँगा एक। और देखो अभी ना हमारा सिलेक्शन थोड़ा है तो अजीब सा, बट इसको हम फिक्स कर लेंगे बाद में। मोटा मोटा सिलेक्शन हमारा अभी आ गया है। इस पे मैं कलराइज में जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं इसके कलर छेड़ने बैठा, जो मेरे पास है एग्जिस्टिंग कलर, तो मैं ज़्यादा इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा। इसमें ग्रेनी आ जाएगी, ग्रेनी
ग्रेनी ग्रेनी आ जाएगा ये, क्योंकि अच्छा ये तो मैं मास्टर कलर छेड़ रहा हूँ, सॉरी। मैं किसी भी कलर को लेकर अगर सिर्फ पर्टिकुलरली ये वाला सिर्फ अगर कलर छेड़ूंगा तो इस तरीके से ग्रेनी हो जाएगी मेरी इमेज ओवरऑल। तो मैं ये अवॉइड करने के लिए इस वक्त यहाँ पर सिर्फ कलराइज करूँगा, और ऐसे में एग्जैक्टली कोई सा भी कलर ले सकता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, रफली हम ये वाला ये रखते हैं, और एजेस क्लीन कर लेते हैं। सेम ब्रश लेंगे। सी हमने कहीं सिलेक्शन लिया हुआ है क्या? बाद में ठीक करा है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं। ब्लैक। ब्लैक पेंट कर दूंगा मैं यहाँ पे बस। मुझे पहले ही ना बहुत अच्छा सा एक सिर्फ हैंड्स का सिलेक्शन ले लेना चाहिए था, ताकि ये वाला काम बहुत इजी हो जाता। तो सिर्फ मैं सिलेक्शन को लेके मास्क आउट कर देता, मुझे ये ब्रश चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी मैंने नहीं करा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से इजीली हो जाएगा काम। बार बार आपको इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर जाके पेंट कर रहे हो हर बारी, इस तरीके से तो पागल हो जाओगे। वही थोड़ा बस एजेस के पास जाके मैं एजेस क्लीन कर रहा हूँ। ज़्यादा हो गया। रोटेट करते हैं, हमेशा ही इजी हो जाता है ओवरऑल काम, टेढ़ा चलाने से अच्छा। ये हो गए हमारे एजेस क्लीन। मैं इस वक्त सारे एजेस बहुत प्रिसाइजली क्लीन नहीं करूँगा, बट हालांकि मैंने कर दिए हैं, आदत बस। बट ठीक है, कर ही लेते हैं, चलो यार ज़रा सही रह गया है। इतना कर लिया है तो इतना भी और कर लेते हैं। करना है तो स्किप कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे वाला एरिया फिक्स। अब मैं करूँगा सिर्फ ये वाला एरिया। इस वाले एरिया में भी मैं पर्पल ही करूँगा, बट थोड़ा डार्क। और यहाँ पर हम लोग सॉलिड कलर ले लेंगे एडजस्टमेंट लेयर में जाके। क्या? सॉलिड कलर। कलर हम ये रहा।
लेयर मास्क पर ही करेंगे, उसको पूरा सॉलिड नहीं करना चाहता, इसको ग्रेडियंट देना चाहता हूँ मैं। तो इस वक्त ये उल्टा ग्रेडियंट है, कोई बात नहीं, हम इसको हम इन्वर्स कर लेंगे बस। कंट्रोल आई से हमने इन्वर्स कर लिया है बस, सॉरी। एक काम और करेंगे इसमें हम, छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा ये जो हैंड्स हैं हमारे यहाँ पे थोड़ी हाइलाइट्स और कलर, ये डॉज एंड बर्न थोड़ा करेंगे। तो डॉज एंड बर्न में ऐसे करता हूँ कि कर्व्स के लिए लूँगा, कर्व्स के लिए लेंगे, उसको चाहे आप नाम भी दे सकते हो डॉज। और ब्रश टूल ले रहे हैं हम लोग वाइट पेंट करने के लिए, बिल्कुल कम ओपेसिटी में, 2 चलेगा मेरे ख्याल से। और मैं हल्के हल्के यहाँ पे जो हाईलाइट वाले एरिया हैं बस उन्हीं पर पेंट करूँगा और कहीं नहीं। तो ये देखो, अब हल्के हल्के होना शुरू हो गया ये, हल्के हल्के करते करते हम लोग अच्छा खासा डिफरेंस नोटिस करेंगे फाइनल इमेज में हमारे। थोड़ा पॉलिश्ड लगेगा और थोड़ा फ्लैट लग रहा है ना इस वक्त हाथ, हाइलाइट्स थोड़े ऊपर आ जाएंगे, ड्रामा बढ़ जाएगा ओवरऑल। ये हो गया, शाइनी दिखना शुरू हो गया ना। और जो थोड़ा भी डार्क एरिया होगा उसको हल्का सा हम लोग डॉज करेंगे बैठ के, वो बर्न करेंगे अभी। तो ओवरऑल हमारे जो ये हैंड्स हैं उसमें थोड़ी और शेप आ जाएगी, सॉर्ट ऑफ, और 3D लगने लगेगा। इस वक्त हमारे हाइलाइट्स और शैडोज ऑलमोस्ट सेम से ही लग रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये रहा, काफ़ी फ़र्क पड़ गया ना। हम्म, एक लेयर हम ले लेते हैं बर्न करने के लिए। और अब जहाँ भी थोड़ा थोड़ा डार्क एरिया है बस वहाँ पेंट करेंगे। तो शैडोज हम डार्क कर रहे हैं और हाइलाइट्स और ब्राइट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें हम नेचुरली ही ड्रामा ऐड कर सकते हैं और एकदम से पॉप करने लगेगा फोटो। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है सॉर्ट ऑफ, बट सेलेक्टिवली, जहाँ हम चाहते हैं बस वहाँ पर। हम्म, इन सब चीज़ों को भी फिक्स कर सकते हैं। तो हम अपनी फाइनल स्टैम्प लेयर जो थी इसमें जाते हैं और पैच टूल ले लेते हैं, हल्के हल्के से, जितना हो सकता है बस उतना, ज़्यादा नहीं। सब हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो फोल्ड्स होंगे वो आएंगे ही, पैकेट होगा तो फोल्ड्स तो आएंगे ही।
बट कभी कभी क्लाइंट आपको बोल सकता है कि यार ये फोल्ड्स हटाओ, मुझे फोल्ड्स नहीं पसंद ये वाले, तो उतने ही फोल्ड्स हटाने हैं। ओके, इससे हमारा पैकेट्स ख़राब हो गए हैं। ये पैकेट्स तो ठीक करने पड़ेंगे, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। कोई बात नहीं, करते हैं अभी। छोटा काम है ये, ब्लैक पेंट करना होगा। बट वही है, देखो, अगर मैं सब चीज़ों का सिलेक्शन पहले से बनाकर चलता तो ये प्रॉब्लम मुझे आती ही नहीं। फटाफट फटाफट पहले ही काम हो जाता। रोटेट कर लेते हैं फटाफट से। मैं रफली करके दिखाऊंगा अभी आपको, आप लोग इसको फिक्स कर लेना करते हुए एडिट अपना। समझ तो आप गए होगे, ये चीज़ें आप एडिट करते टाइम फिक्स कर लेना। ऐसा एक और एडिट करके मैं ट्यूटोरियल डाल दूंगा जहाँ पर मैं पहले ही सब कुछ सेलेक्ट कर लूँगा पेन टूल से, ताकि फिर ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि आप 2-3 बार नहीं फिक्स करना चाहते, एक ही बार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। राइट। सॉरी, ब्लैक पेंट करना है, वाइट नहीं। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को हो सकता है कोई चीज़, मेरा कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं अगली बार थोड़ा ध्यान रख सकूं। हालांकि जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स को और थोड़ा सा रिफाइन करके डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, हम लोग पैकेट्स फिक्स कर रहे थे, तो वही कर लेते हैं अब। हम टूल लेते हैं एक बार और लो कम रख के ये हो गया। आई थिंक यहाँ तक, यहाँ पर छोड़ सकते हैं हम लोग। तो ओवरऑल हम हेयर टू हेयर सिलेक्शन सब हम लोग थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेंगे अगर पेन टूल से, तो काम बिल्कुल ही क्लीन होगा। तो मैंने आपको ये अपना आइडिया दे दिया है थोड़ा सा, कि मैंने इसको कैसे एडिट करा है। आप भी छोड़ सकते हैं आई गेस। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, अगली बार यहीं मिलते हैं।